आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग नई दिल्ली में आज शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इख्तितामी जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन पर तबादले ख्याल के लिए कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज पुणे में शुरू होगी। आलमी इक्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग आज स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला की 2 रोजा मीटिंग नई दिल्ली में आज शुरू होगी। इस 2 रोजा मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला समेत मरकजी वज़रा और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। रोड शो के मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। नवानिगारों से बातचीत करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने बताया कि अच्छी हुक्मरानी, मुकद्दम, सबकी शमूलियत और बाइख्तियार भारत, विश्व गुरु भारत समेत 6 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी एक बड़ी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। ये नुमाइश NDMC कन्वेंशन मरकज में मुनक़िद की जाएगी, जहां मीटिंग का इनेकाद होगा। रोड शो के मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक अशोका रोड, संसद मार्ग, रफी मार्ग, जयसिंह रोड, टॉलस्टॉय रोड, इम्तियाज खान मार्ग, जंतर मंतर रोड, बंगला साहिब लेन पर यातायात बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मैं दिव्या तोमर। मीटिंग से पहले बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें कौमी एग्जीक्यूटिव के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पहले दिन कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बीजेपी आज दोपहर एक रोड शो का इनेकाद कर रही है, जो पटेल चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएगा, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि उम्मीद है कि पार्टी सदर के तौर पर जनाब नड्डा के ओहदे की मुद्दत में तौसी की जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों में आइंदा असम्बली इंतखाबात के साथ साथ 2024 के लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी कौमी मजलिस आमिला की मीटिंग की काफी अहमियत है। इस मीटिंग में पार्टी चुनाव वाली रियासतों के लिए अपनी हिकमत अमली वज़ा करेगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी लीडरों को जीत का मंत्र देंगे। कौमी मजलिस आमिला की मीटिंग में मुल्क को दरपेश अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और माशी, सियासी और समाजी उमूर पर करारदादें मंजूर की जाएंगी। इसके अलावा बीजेपी के तंजीमी उमूर के साथ साथ गुजरात असेंबली चुनाव में पार्टी की हालिया जबरदस्त जीत पर भी तबादला ख्याल होगा। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से आनंद की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। दिल्ली पुलिस ने आज कौमी राजधानी में बीजेपी की तरफ से मुनक़िद होने वाले एक रोड शो के पेश नजर ट्रैफिक हिदायत जारी की हैं। उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड तक एक रोड शो का एहतमाम कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शिरकत करेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि अशोक रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने आज रिमोट वोटिंग मशीन पर तबादले ख्याल के लिए एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में तबादले ख्याल और इसकी कारकर्दगी देखने के लिए सभी कौमी पार्टियों के सदूर, चेयरपर्सन्स और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया है। मीटिंग में तकनीकी माहिरीन की कमेटी के अरकान भी मौजूद होंगे। इंतखाबी कमीशन ने अंदरूनी मुल्क माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने की तजवीज पेश की है, जिसमें कई हलकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें फिलहाल इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की सभी सिक्योरिटी सहूलियात मुहैया होंगी। इस तरमीम शुदा ईवीएम को एक वाहिद रिमोट पोलिंग बूथ से 72 हलकों में वोट डाले जा सकते हैं। इस ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किए जाने से माइग्रेंट्स के लिए समाजी तौर पर एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने इस सिलसिले में तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों से उनके नजरियात तहरीरी तौर पर तलब किए हैं, जो 31 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं।
ان معاملات میں قانون سازی کے عمل میں درکار تبدیلیاں، انتظامی طریقہ کار اور ووٹنگ کا طریقہ کار وغیرہ شامل ہیں۔ کمیشن مختلف متعلقہ فریقوں سے موصولہ رائے اور اس مشین کی کارکردگی کی بنیاد پر ریموٹ ووٹنگ طریقے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت G20 کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق ورکنگ گروپ IWG کی میٹنگ آج پونے میں منعقد ہوگی۔ وزارت خزانہ کے جوائنٹ سیکرٹری سولومن آرکیراج نے میٹنگ کے بارے میں بتایا کہ میٹنگ میں جس اولین ترجیح پر بات چیت کی جائے گی وہ ہے کل کے شہروں کے لیے رقوم کی دستیابی، شمولیت، لچکداری اور پائیداری۔ ایک رپورٹ۔ G20 کے بنیادی ڈھانچے کا ورکنگ گروپ بنیادی ڈھانچے کو ایک اثاثے کے درجے کے طور پر فروغ دینے، معیاری بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کے لیے مالی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے اختراعی وسیلوں کی نشاندہی کرنے سمیت بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاریوں کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرے گا۔ اس میٹنگ میں جس اہم پہلو کو ترجیح دی جائے گی اس میں مستقبل کے لیے تیار کیے جانے والے شہری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، سب کی شمولیت اور لچکدار اور پائیدار ترقی وغیرہ شامل ہیں۔ توانائی کی کفایت اور ماحولیاتی سطح پر پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے رقوم مہیا کرنے کے آغاز اور سماجی نابرابری کو دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا رخ مقرر کرنے کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دی جائے گی۔ خبرنامے کے لیے پونے سے مادھوری کلکرنی کی رپورٹ کے ساتھ میں شبانہ رحمان۔ G20 کے تحت 2 روزہ تھنک 20 میٹنگ آج سے مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں کوشا بھاؤ ٹھاکرے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان مدھیہ پردیش میں پہلی G20 میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اچھی طرز زندگی اور فلاح و بہبود کے ساتھ عالمی حکمرانی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ G20 کے اعلیٰ رابطہ کار ہرش وردھن شرنگلا نے بھوپال میں بتایا کہ 300 سے زیادہ وزراء، دانشور اور بھارت اور بیرون ملک کے موضوع سے متعلق ماہرین مکمل اور متوازی اجلاس کے علاوہ گول میز کانفرنسوں اور دیگر میٹنگوں میں شرکت کریں گے۔ ان میں سے 94 بین الاقوامی وفود، 115 مختلف ریاستوں اور تقریباً 100 مقامی شرکاء کو بحث و مباحثے میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ایشیائی ترقیاتی بینک، ADB انسٹیٹیوٹ، افریقن یونین، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، اقوام متحدہ، UNDP اور یونیسیف جیسے بین الاقوامی اداروں کے نمائندے تقریب میں شرکت کریں گے۔ پہلے دن 3 مکمل اور 10 متوازی اجلاس ہوں گے۔ ان اجلاس کے بعد مہمان بھوپال میں قبائلی میوزیم کا دورہ کریں گے اور ثقافتی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریائی جہاز MV گنگا ولاس آج دوپہر پٹنہ پہنچ جائے گا۔ یہ جہاز بنگلہ دیش کے راستے ڈبروگڑھ جاتے ہوئے اس وقت بہار میں ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے 32 سیاح وارانسی سے ڈبروگڑھ تک کے سفر کا لطف لے رہے ہیں۔ سیاح پٹنہ پہنچنے سے پہلے سارن ضلع میں آثار قدیمہ کے مقام چراند جائیں گے۔ یہ پتھر کے دور کے اواخر کی پہلی معلوم جگہ ہے۔ بہار کے سیاحتی محکمے کے ڈائریکٹر یشسپتی مشرا نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان سیاحوں کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ پٹنہ میں گول گھر، نیا میوزیم اور گردوارہ دیکھنے کا ہے جو پٹنہ صاحب میں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے وہ سمریا جائے گا۔ سمریا میں وائسرائے ہاؤس ہے، ان کو دیکھنے کا پروگرام ہے، اور سمریا کے آس پاس جو رورل ولیجنگ ہے اور میلہ لگتا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ منگیر میں وہ قلعہ کا بھرمن کرے گا، یوگ ودیالیہ کا بھرمن کرے گا، سلطان گنج جائے گا جہاں آج گیوی ناتھ مندر جو گنگا کے کنارے پر ہے اس کو لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بٹیسور استھان بھاگلپور جائے گا۔ یہ جہاز اس مہینے کی 22 تاریخ تک بہار میں رہے گا۔ پٹنہ سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ MV گنگا ولاس کو وزیر اعظم نریندر مودی نے وارانسی سے جمعے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔ یہ جہاز 3200 کلومیٹر کا پانی کا سفر طے کرے گا۔ سکندرآباد اور وشاکھاپٹنم کو جوڑنے والی 8ویں وندے بھارت ایکسپریس کی باقاعدہ خدمات آج سے شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں سکندرآباد کو آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم سے جوڑنے والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی کو کل ورچوئل طریقے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔
ये ट्रेन तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मज़कूरा ट्रेन 1128 मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ 14 एसी चेयर कार कोचों और 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार कोचों पर मुश्तमिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए गुजरात की दावेदारी के सिलसिले में इब्तदाई तैयारियों का जायजा लिया। जनाब शाह ने कल अहमदाबाद में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की और रियासत को हिदायत दी कि वो एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मंसूबाबंद तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह का बुनियादी ढांचा तैयार करे। मीटिंग में गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और खेलों के रियासती वजीर हर्ष सांघवी ने शिरकत की। जनाब शाह ने 2036 में खेलों की मेजबानी के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नजदीक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव में बैनुल-अक़वामी सतह के बुनियादी ढांचे के फरोग की भी हिदायत दी। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में आज आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग शुरू होगी। ये मीटिंग इस माह की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इस साल की आलमी इक़्तिसादी फोरम की मीटिंग का मौजू है एक मुंतशिर दुनिया में ताउन। आलमी इक़्तिसादी फोरम की मीटिंग में माहिरीन, सरमायाकार, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के अलावा माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे, जिसमें रूस, यूक्रेन बहरान, आलमी सतह पर बढ़ता हुआ इफरात ज़र, आबो हवा में तब्दीली और इख्तिराई हल को फरोग देने जैसे अहम मसाइल पर जो दुनिया के सामने दरपेश हैं तबादला ख्याल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्द लहर लगातार जारी है। पूरी रियासत में प्राइमरी स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। सर्दियों की तवील छुट्टियों के बाद आज से रियासत भर में स्कूल फिर खुल गए हैं। ये छुट्टियां शदीद सर्द मौसम की वजह से बढ़ा दी गई थीं। हालांकि कुछ जिलों में शदीद सर्द लहर को देखते हुए मजीद कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश और तराई वाले खित्ते के कई जिलों में आज सुबह भी कोहरा छा रहा, लेकिन रियासती राजधानी लखनऊ समेत कुछ जिलों में पिछले 2 दिन से कोहरे से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मगरबी और मशरिकी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। मरकजी हुकूमत मुल्क में डिजिटल अदायगी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। काबीना के ताज़ा तरीन फैसले में हुकूमत ने रुपे कार्ड्स और यूपीआई इस्तेमाल के जरिए अदायगियों को फरोग देने के मकसद से 2600 करोड़ रुपए के खर्च की भी मंजूरी दी है। हम हिंदी और अंग्रेजी के बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे भारत का वसत हासिल करता हुआ डिजिटल अदायगी से मुतालिक बुनियादी ढांचा के मौजू पर एक बराह रास्त मुज़ाकरा नश्र करेंगे। भारत ने कल 50 ओवर्स के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में श्रीलंका को अब तक के सबसे बड़े स्कोर 317 रन से शिकस्त देकर एक तारीख रकम की है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। पहले खेलते हुए भारत ने 50 ओवर्स में 391 रन का निशाना दिया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 22 ओवर्स में महज 73 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने जुलाई 2008 में एबरडीन में आयरलैंड के खिलाफ 290 रन की जीत दर्ज की थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने कल नेपाल में तैयारा हादसे से मुतालिक खबरों को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप, इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों ने इस हादसे में 68 अफराद के हलाक होने की खबर को पेश करते हुए लिखा है कि इस तैयारे में 5 भारतीय, 15 गैर मुल्की और अमले के 4 अरकान समेत सभी मुसाफिर हलाक। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरों का इजहार ताज़ियत। वजीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुल्क के बदलते मुस्तकबिल की एक मिसाल है। तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग नई दिल्ली में आज शुरू होगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इख्तितामी जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन पर तबादले ख्याल के लिए कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज पुणे में शुरू होगी। आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग आज स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे और आखिरी ODI में भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रन से हराया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।